जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर जो नया बन के तैयार हुआ है और जो उद्घाटन हुआ है उससे रिलेटिव, और जो पहले का केस था कैसे कैसे था सब कुछ यहाँ से मैं आपको बताऊंगा। जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम का अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर आएंगे। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ से कुछ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मैं बता दे रहा हूँ राम मंदिर से रिलेटिव। तो यहाँ पे है पहला पॉइंट, देख लेते हैं थोड़ा सा कि राम मंदिर एक हिंदू मंदिर है। क्या है? तो राम मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाया जा रहा है। यह स्थान प्रमुख हिंदू देवता श्री राम भगवान का जन्म स्थान है। दूसरा पॉइंट है कि राम मंदिर का निर्माण 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुआ। किस कोर्ट से? तो सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें हिंदुओं को मंदिर के लिए विवादित जमीन दे दी और मस्जिद के लिए कहीं और ज़मीन आवंटित की गई। एक दो पॉइंट हो गया, और पॉइंट मैं देखा आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है कि मंदिर जो है कि मंदिर का भूमि पूजन समारोह 5 अगस्त 2020 को आयोजित किया गया था। कब? मंदिर पूजन 5 अगस्त 2020 को आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुष्ठान किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में बने इस मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2020 को हुआ था। मंदिर में पूजे जाने वाले देवता रामलला विराजमान है, जो राम के बाल रूप का है। किसमें है? उसमें बाल रूप को दिखाया गया है। अगला पॉइंट है आपका कुल आवंटित भूमि जो है कितना है, इसको भी एक नज़र में देख लेते हैं। तो कुल आवंटित भूमि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को विभिन्न मंदिर के निर्माण के लिए 70 एकड़ भूमि दी है। दूसरा पॉइंट है मुख्य मंदिर परिषद, यानी कि मुख्य मंदिर परिषद 2.7 एकड़ यानी कि 2.7 एकड़ में फैला है, जहां श्री राम की मूर्ति रखी जाएगी और भक्त पूजा कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5 अगस्त 2020 को जय श्री राम लिखी ईंटों का उपयोग करके भूमि पूजन का शिलान्यास किया गया था। एक ईंट था जिसपे जय श्री राम लिखा था, और एक कब हुआ था? 5 अगस्त 2020 को। मंडप देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 मंडप है। मंदिर में एक कुड्डू है, नृत्य, कीर्तन, प्रार्थना नाम से 5 मंडप है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट रह गया राम मंदिर से रिलेटिव, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहे हैं। और देखिए आपको मैं बता दूं कि अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ऑल पर सिलेक्ट कर लें। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ से पहला प्रश्न को। तो यहाँ से आपका पहला प्रश्न है कि अयोध्या किस राज्य में स्थित है। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है अयोध्या किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। आप अपने से टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको पहले से कितना जानकारी था। दूसरा है अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 5 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लॉकडाउन में, याद होगा आपको लॉकडाउन में ताली थाली सब बजा था। नेक्स्ट है श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि को निर्धारित की गई है, यानी कि ये 22 तारीख को, आज की डेट में 22 तारीख को ये हुआ था, 22 जनवरी 2024 को 12 बजे के बाद। नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 नंबर है कि निम्न में से कौन सी नदी के किनारे राम मंदिर बन रहा है। किस नदी के किनारे? तो सरयू नदी से। यार रामायण देखे होंगे तो उसमें सरयू नदी का नाम आता है। तो इसी सरयू नदी के किनारे राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अब राम मंदिर जो बन रहा है तो पूछा गया है कि राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार का नाम क्या है। यानी कि वास्तुकार तो बहुत सारे होंगे इसमें, लेकिन जो मेन वास्तुकार है उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है कि उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है आपका चंद्रकांत सोमपुरा। कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन नंबर ए। इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये फोटो है। चंद्रकांत सोमपुरा का परिवार 16 पीढ़ियों से मंदिर बना रहा है, यानी कि इनके 16 जो पीढ़ी है वो पहले से मंदिर का ही काम करते चले आ रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न को। अब आपसे पूछ दिया गया है कि मंदिर वास्तुकार हो गया मंदिर का। अब पूछा गया है जो राम मंदिर के लिए
रामलला की जो मूर्ति बनी है, यही रामलला की मूर्ति है। तो रामलला की जो मूर्ति बनी है उसका मूर्तिकार कौन है, यानी कि मूर्ति को किसने बनाया है? तो ये बनाए हैं अरुण योगी राज। ये इनका फोटो है, अरुण योगी राज का ये इनका फोटो है। ये राम जी का बचपन का मूर्ति है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला आपका है कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? आपसे पूछा जा रहा है राम मंदिर की हाइट कितनी है, आपसे पूछा जा रहा है। तो राम मंदिर की जो हाइट है ये है 161 फीट। कितना है? 161 फीट हाइट में है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है? इसको मैं पहले बात करा दिया था। कितने मंडप है? तो 5 मंडप है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और बात, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया है। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट या समिति का नाम क्या है? तो इसको मैं पहले करा दिया था कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, यही ट्रस्ट है जिसने राम मंदिर का काम करवा रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर यानी कि शालिग्राम शिला का महत्व क्या है? ये जो राम मंदिर है इसके नीचे जो नींव रखी गई है उसमें काली पत्थर यानी शालिग्राम शिला का महत्व के बारे में आपको पूछा गया है कि इसका महत्व क्या है, आपको बताना है। तो इसका महत्व है कि भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह है। क्या है? भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह है काले पत्थर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन है? जो ट्रस्ट है उसके महासचिव कौन है? तो यही इनका फोटो है। इनका नाम है चंपत राय। कौन है? चंपत राय, जो है राम लला के पट्टी वारी यानी चंपत राय, यही है इस सचिव के जो हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या है? जो आप 4 कोना दिख रहे हैं ये क्या है, आपसे पूछा गया है। 4 कोने हैं तो इनका नाम आपको बताना है कि ये क्या है। तो 4 ये मंदिर है। क्या है? जो 4 कोने पे हैं ये 4 जो है मंदिर है और मेन मंदिर ये है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामलला की नवनिर्मित प्रतिमा की ऊंचाई क्या है? इसके पहले पूछा गया मंदिर की ऊंचाई तो 161 फीट। अब पूछा जा रहा है जो उसमें रामलला विराजमान हुए हैं उनकी हाइट के बारे में पूछा जा रहा है कि कितने लंबा बनाया गया है। तो ये है आपके 51 इंच के। कितने का है? 51 इंच के, यानी कि 60 इंच के रहते तो 5 फीट होते, यानी 5 फीट में 9 इंच कम, यानी कि ये आपके हो गए 5 फीट 3 इंच के, सॉरी 4 फीट 3 इंच के, याद रखिएगा 4 फीट 3 इंच या 51 इंच। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा भी बहुत ज़्यादा इस राम मंदिर में अयोध्या वाले जो 22 तारीख उद्घाटन में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाले अनोखी अगरबत्ती कितनी फीट लंबी है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगरबत्ती, एक बहुत लंबा अगरबत्ती तैयार किया गया था जिसको बताया जा रहा है कि महीना दिन से अधिका जलेगा। तो इसकी हाइट पूछा जा रहा है, तो ये है 101 फीट। हमेशा याद रखिएगा 101 फीट, यानी कहने का मतलब कहीं 101 फीट नहीं 108 फीट। कितना? 108 फीट, यानी कि सीढ़ी 108 सीढ़ी होता है, वैसे ही याद रखिएगा कि इसकी अगरबत्ती की हाइट जो है 108 फीट है। और मैं आपको बता दूं कि 300 फीट हाइट पे दीपक जल रहा है। 300 फीट हाइट पे क्या है? एक दीपक लगाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है आपका कि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर मस्जिद फैसला में मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित किया गया था? मस्जिद के लिए पूछा जा रहा है ना कि मंदिर के लिए। मस्जिद के लिए कितना भूमि आवंटित किया गया था? तो 5 एकड़। कितना? 5 एकड़ भूमि आवंटित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की? तो एक ये थे ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। यही आपका डाक टिकट था, स्मारक डाक
टिकट। नेक्स्ट देख लेते हैं, 17वां प्रश्न दिया है, राम मंदिर में कितने मंजिलें हैं? कितने मंजिलें हैं, यानी कि राम मंदिर जो है कितना मंजिल हाइट पे बना है? तो ये है आपका 3 मंजिल। कितना है? 3 मंजिल है। और एक मंजिल का जो हाइट है, एक मंजिल वो आपका 20 फीट का है। कितने का? 20 फीट का। नेक्स्ट देख लेते हैं, मंजिल याद रखिएगा, टोटल हाइट नहीं, एक मंजिल 20 फीट का है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा फोटो को जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए, एक मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। एक मंजिल की हाइट कितनी है? 20 फीट है। दूसरा मंजिल 40 फीट, दूसरा मंजिल 60 फीट, इसके बाद इसकी हाइट है, यानी टोटल जो आपका 161 फीट है उसमें से 60 फीट यही है, 100 फीट ये है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है? आपसे पूछा जा रहा है मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है? तो ये है आपका 141 फीट। कितना? 141 फीट हाइट है इसकी, और 3 तला मिला दीजिए तो 60 फीट और 81 फीट इसकी हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला आपका प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है? ये रामलला का बचपन का फोटो है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना, एक योजना चलाई है, इसमें मुफ्त में आपको शायद हो सकता है घुमाएगी। तो इस योजना को किस सरकार ने? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ राज्य ने। नेक्स्ट देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है कि पीएम मोदी जी ने स्वस्थ स्थलों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? स्वस्थ स्थलों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा स्वस्थ मंदिर जो है इसका अभियान है। यानी इसमें कहा गया है कि जो अयोध्या है इसको एकदम प्योर शुद्ध यानी कि क्लीन सिटी बना देना है। ठीक, तो इसके लिए एक अभियान चला है स्वस्थ मंदिर। नेक्स्ट देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? एक रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, सॉरी स्टेशन नहीं जंक्शन है। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको किए थे नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि अयोध्या के विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? तो यह है बाबरी मस्जिद विध्वंस की ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर है विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? आपसे पूछा जा रहा है विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा है जिसको कब तोड़ा गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो 6 दिसंबर 1992 को। कब? 6 दिसंबर 1992 में। अब इनमें देख लेते हैं किसकी सरकार थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आपका सवाल आ ही गया हो कि साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1992 में देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, इनका फोटो है। नेक्स्ट देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्न है कि वो तो देश के प्रधानमंत्री थे। अब पूछा जा रहा है कि साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? यानी कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इनका बहुत योगदान रहा है इस मंदिर बनवाने में। सेम वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस समय कौन थे? तो उस समय थे कल्याण सिंह। कौन थे? कल्याण सिंह, जिनको शिखर पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इनका फोटो है। चलिए अब 26 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपका है कि योगी सरकार ने, कौन? योगी सरकार, यानी कि इनका फोटो है कि आदित्यनाथ योगी सरकार ने अयोध्या आने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? यानी कि कोई पर्यटक बाहर से या फिर इंडिया से ही जाते हैं किसी भी राज्य से, तो उनको ठहरने के लिए यानी पर्यटकों को कौन सी सुविधा दिया गया है? तो उस योजना का नाम बताना है। तो इसकी योजना का नाम है पेइंग गेस्ट योजना। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेइंग गेस्ट योजना। इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो ये प्रश्न आपको यहाँ से आएगा।
तो एक भी प्रश्न छूटे नहीं, इसलिए मैं सारे प्रश्न आपको करा दे रहा हूँ। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक बने रहिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने दोस्तों के पास शेयर प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है, अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? आपसे पूछा जा रहा है अयोध्या जंक्शन स्टेशन रेलवे स्टेशन जो बना है उनका नया नाम अब क्या हो गया है? अयोध्या जंक्शन रेलवे का नया नाम आपसे पूछा जा रहा है, नया नाम क्या हुआ है? तो नया नाम है अयोध्या धाम जंक्शन। पहले था अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन, अब है अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यही उसका फोटो है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? जो पहले एयरपोर्ट था उस एयरपोर्ट का अब नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी यही इसका फोटो है। नेक्स्ट है, आपको फोटो के साथ मैं आपको करा दे रहा हूँ ताकि फोटो से आपको कुछ याद जरूर हो जाएगा, क्योंकि माइंड जो है हमेशा चाहता है कि डिजिटल टाइप का सोचें, डिजिटल टाइप से देखकर जल्दी याद हो जाता है। अब है कि फैजाबाद जंक्शन का नया नाम क्या हो गया है? ये भी उसी से रिलेटिव है। तो फैजाबाद जंक्शन का अब नया नाम हो गया है अयोध्या कैंट। क्या नाम है? अयोध्या कैंट, ऑप्शन नंबर ए ये नया हो गया है, ये पहले था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से संबंधित है? महाभारत, भगवत गीता, रामायण, स्कंद पुराण। तो ये है महाभारत। रामायण से रिलेटिव है, और महाभारत पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र। अंतिम प्रश्नों को देख लेते हैं, और अंतिम प्रश्न कराने से पहले आपको बता दूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम। और वीडियो कैसा लगा इसको भी प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये आपको वीडियो प्रोवाइड किया है। तो ये है आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद, आपसे अनुच्छेद पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या के विवादित यानी 2.77 एकड़ भूमि पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया था। तो आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2.77 एकड़ जमीन पे मंदिर बनेगा जो हिंदुओं के लिए है, और मुसलमानों के लिए 5 एकड़ जो मस्जिद के लिए दिया है वो दूसरी जगह पर दे दिया गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, जय श्री राम।